वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद मीर आलम। तो पिछली वीडियो में हमने साइंस की डेफिनेशन, इसके अलावा बायोलॉजी और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ जो है ना वो डिस्कस किए थे चैप्टर 1 से, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो जो है उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी जो है ना डिस्कस कर सके हैं, जिस तरह बॉटनी, जोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो आप ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। तो जो नई ब्रांचेस हैं जो आपके सिलेबस में, आपकी बुक में मेंशन है, तो उनको जो है ना हम आज देखते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखने का ट्रिक ये है कि आपको कोई भी वर्ड है उसका मीनिंग आना चाहिए। जिस तरह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है तो हमें मॉलिक्यूल का पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं। तो मॉलिक्यूल हम उस चीज को कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलके बना हो। ठीक है, तो उसको मैं लिख देता हूं। टू और मोर देन टू एटम की यूनियन या कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो उसमें हमारे पास है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो आपको जैसे पता है, आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनेली से मिलकर बनी होती हैं, और जो ऑर्गेनेलीज हैं वो आपको पता है मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं। तो इन सबको जो मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं तो उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। तो वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो हम इसमें स्टडी करते हैं? तो उसकी एग्जांपल अगर देखना चाहे तो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा लिपिड्स हैं और फैट्स हैं। तो ये सारे जो हैं ये कौन से हैं? ये लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं जो एक जानवर में पाए जाते हैं, जिससे मिलकर ऑर्गेनेल्स बनती हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। सेकंड में हमारे पास है एनवायरनमेंट बायोलॉजी। ठीक है, एनवायरनमेंट किसको कहते हैं? तो कोई भी एनिमल या प्लांट, उसकी जो सराउंडिंग होगी ना, उसको हम जो है ना एनवायरनमेंट कहते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं। सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म की जो सराउंडिंग होगी, उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होंगी, उसमें क्लाइमेट है, ठीक है, उसमें एनिमल्स हैं, उसके प्लांट्स हैं, तो जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो उसका क्या कहलाती हैं? वो इसका एनवायरनमेंट कहलाते हैं। तो एनवायरनमेंट बायोलॉजी में हम क्या चीज़ देखेंगे या उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट पे कैसे इफेक्ट करता है, या एनवायरनमेंट के लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट है। अच्छा, इधर आपने एक चीज़ जो है ना वो याद रखनी है। अगर आपके पास टाइम और स्पेस हो पेपर में, या आप डेफिनेशन को बड़ा करना चाह रहे हैं, तो आपने ये दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद, ठीक है, ये आपने एडिशन कर लेना है। मैंने सेकंड डेफिनेशन में ऐड नहीं किया, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे दी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट किया है। तो अगर आपके पास टाइम और स्पेस हो, आप अपनी डेफिनेशन को थोड़ा बड़ा करना चाहें, तो ये जो है ना आप ये लाइन हर डेफिनेशन में या हर उसमें है ना ऐड कर सकते हैं। तो इसको जो एनवायरनमेंट बायोलॉजी है, इसको दूसरे अल्फाज में अगर बयान करना चाहें, द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट, स्पेशली ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, तो इंटरेक्शन, आप पता है कि हम एक जगह पे रह रहे हैं तो हमारा डिफरेंट चीज़ों से इंटरेक्शन होता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनवायरनमेंट में वो प्लांट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ह्यूमन बीइंग से भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो उनका जो आपस में इंटरेक्शन है ना, उसकी स्टडी को जो है ना वो एनवायरनमेंट बायोलॉजी कहते हैं। थर्ड में हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रो किसको कहते हैं? माइक्रो वो टिनी पार्टिकल्स को कहते हैं जो आम आंख से ना देख सके। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, उसको जो है ना हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ टिनी ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम
नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनकी स्टडी को जो है ना वो माइक्रोबायोलॉजी कह सकते हैं। अगर उसकी एग्जांपल देखें तो उसमें हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है, वायरसेस आ जाते हैं, इसके अलावा कुछ हमारे पास जो है फंगी, और इसके अलावा एलजी भी हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है मैरीन बायोलॉजी, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन मैरीन वाटर बॉडीज, ठीक है। तो मैरीन वाटर बॉडीज में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनकी जो स्टडी होती है उसको जो है ना मैरीन बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास मैरीन वाटर बॉडीज क्या है, उसमें हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास होते हैं ओशंस और सीज, ठीक है। इन दोनों में भी डिफरेंस है, ठीक है। अगर उर्दू में हम इनका तर्जमा देखें तो दोनों का तर्जमा हम समंदर ही करते हैं, लेकिन जो ओशन होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसका कोई किनारा नहीं होता, ठीक है, उसका कोई एंड नहीं होता। जबकि सी जो होता है वो छोटे होते हैं, तो वो ज़मीन से या लैंड से जो ना सराउंडेड होते हैं, या उनका कोई किनारा नज़र आ रहा होता है। तो इन दोनों में ये स्लाइड लार्ज डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइट क्या होते हैं फर्स्ट हम वो देखेंगे। तो पैरासाइट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन होस्ट एंड हार्म देम इज कॉल्ड पैरासाइट, ठीक है। जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहता हो, उससे अपनी खुराक भी लेता हो और उसको उल्टा नुकसान भी देता हो, तो उसको जो है ना पैरासाइट कहते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। तो पैरासाइटोलॉजी में हम उसका मोड ऑफ एक्शन भी देखेंगे, क्या है वो एक ही होस्ट पे अपना साइकिल मुकम्मल करता है या लाइफ साइकिल मुकम्मल करता है या दूसरे पे जाता है, ठीक है। इसके अलावा उसका ट्रांसमिशन कैसे होती है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस से बिलोंग करता है, वो बैक्टीरिया है या कोई एनिमल है, तो ये सारी चीज़ें जो हमने पैरासाइटोलॉजी में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है। तो ह्यूमन बायोलॉजी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है कि इंसानों का स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, जितनी भी चीज़ें हैं उसको जो है ना हम ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ग्रोथ, फंक्शन, रिप्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है। तो इसमें हम ह्यूमन बीइंग के मुतालिक जितनी भी स्टडी है उसको जो है ना डिस्कस करते हैं। इसके अलावा 7 नंबर पे हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ यूज ऑफ लिविंग सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म टू मेक प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? प्रोडक्ट्स हमारे पास, उसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीन है, इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग में जितनी भी हमने टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप की है वो सारी क्या चीज़ है, वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें यूज ऑफ लिविंग सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है, उससे, उसके सेल से, उसके डीएनए से, ठीक है, या उसके लिविंग सिस्टम से, ठीक है, कोई बेनिफिशियल चीज़ बनाई जाती है जिसको फिर ह्यूमन बीइंग के लिए जो है ना बेनिफिशियल के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो एग्जांपल आपको पहले ही बता चुका हूँ, एंटीबायोटिक्स हैं, उसमें वैक्सीन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह है। अच्छा, आपकी बुक में एक फ्रेश वाटर बायोलॉजी भी दी हुई है, तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है इसके, ठीक है। जहाँ पे आपने लिखा हुआ कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन मैरीन वाटर, वहाँ पे हमने जस्ट चेंज कर देना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, तो वो आपकी जो है ना फ्रेश वाटर बन जाएगा। तो एग्जांपल में आपने लिख देना है कैनाल्स, पाउंड्स, लेक्स, ठीक है, रिवर, तो ये आपने उस पर मेंशन कर देना है। तो ये आपकी जो है ना डेफिनेशन जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो जिसमें हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।